आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज बनाकर जिले की छवि को धूमिल करने और झूठी कहानी द्वारा जनपद वासियों की भावनाओं को आहत करने वाली वेब सीरीज के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। गौरतलब है कि प्राचीन नगरी मिर्जापुर, जहां आदि शक्ति मां विद्यावासिनी ही निवास नहीं करती हैं, बल्कि देश और विदेश तक अपनी संस्कृति का छाप छोड़ने वाली लोकविधा कजली यही के माटी की उपज है। मानक समय IST का गणना यहीं से होता है। सारनाथ के स्तूप से लेकर अशोक स्तंभ और संसद की सीढ़ियों तक का निर्माण यहीं के पत्थरों से हुआ है। अपनी चमक और लंबी आयु के चलते ये पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में लगाया जा रहा है। पीतल के बर्तन, कालीन के साथ ही चुनार का पटरिज दूर दूर तक अपनी पहचान बनाए हैं। ऐसे सुविख्यात जनपद, जिसको मां लक्ष्मी का नगर कहा जाता है, और जिले की छवि धूमिल होने से नौजवान से लेकर बुजुर्ग सभी दुखी हैं। लोगों ने इस वेब सीरीज से नाम हटाने या इसका नाम बदलने की पुरजोर मांग की है और मिर्जापुर के देहात कोतवाली में इसी वेब सीरीज के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी अरविंद चतुर्वेदी ने मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान विवेचना करते हुए अहम साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र कर लिए हैं और जल्द ही इसे शासन और न्यायालय को भेजा जाएगा। मिर्जापुर वेब सीरीज को बनाकर जिस तरीके से मिर्जापुर की जनपद के नाम को, छवि को खराब करने का प्रयास किया गया था, उस पे जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। अरविंद चतुर्वेदी जो एक पत्रकार हैं और इंडिया न्यूज़ चैनल के जो संपादक, उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। पुलिस ने अभी उस विवेचना के अंतर्गत जो है जाके लोगों का बयान लिया है। जो लोगों 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उनका बयान हुआ है और भी बहुत से साक्ष्य संकलन करने में पुलिस लगी हुई है। और जैसे ही पुलिस का कहना है, जैसे ही ये सारे चीज़ें पूरी हो जाएंगी, वैसे ही शासन को ये सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। तो मिर्जापुर का वेब सीरीज़ का एक बार फिर जोरों पे है। इसकी छवि को खराब करने का जो प्रयास किया गया था, उस पर पुलिस लगी हुई है। इंडिया न्यूज़ विशेष इस पर प्रयास कर रहा है। इसके संपादक अरविंद चतुर्वेदी का विशेष प्रयास है कि इसकी छवि को जो खराब किया गया, फिर से लोगों को न्याय मिले। मिर्जापुर से इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश दुबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज बनाकर जिले की छवि को धूमिल करने और झूठी कहानी द्वारा जनपद वासियों की भावनाओं को आहत करने वाली वेब सीरीज के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। गौरतलब है कि प्राचीन नगरी मिर्जापुर, जहां आदि शक्ति मां विद्यावासिनी ही निवास नहीं करती हैं, बल्कि देश और विदेश तक अपनी संस्कृति का छाप छोड़ने वाली लोकविधा कजली यही के माटी की उपज है। मानक समय IST का गणना यही से होता है। सारनाथ के स्तूप से लेकर अशोक स्तंभ और संसद की सीढ़ियों तक का निर्माण यहीं के पत्थरों से हुआ है। अपनी चमक और लंबी आयु के चलते ये पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में लगाए जा रहे हैं। पीतल के बर्तन, कालीन के साथ ही चुनार का पटरिज दूर दूर तक अपनी पहचान बनाए हैं। ऐसे सुविख्यात जनपद, जिसको मां लक्ष्मी का नगर कहा जाता है, और जिले की छवि धूमिल होने से नौजवान से लेकर बुजुर्ग सभी दुखी हैं। लोगों ने इस वेब सीरीज से नाम हटाने या इसका नाम बदलने की पुरजोर मांग की है। मिर्जापुर के देहात कोतवाली में इस वेब सीरीज के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी अरविंद चतुर्वेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान विवेचना करते हुए अहम साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र कर लिए हैं और जल्द ही इसे शासन और न्यायालय को भेजा जाएगा। दर्ज किए काफी दिन हो गए थे और चूंकि मामला थोड़ा सा बॉम्बे का और कंसर्न मिर्जापुर सीरीज का था और थोड़ा सेंसिटिव भी था, तो संवेदनशीलता के आधार पर और तमाम चीज़ों को देख के, अभिलेखों को देख करके विधिक कार्रवाई की जा रही थी। अभी पुनः जिसमें सह विवेचक थे वो दीननाथ यादव गए थे वहाँ पर बॉम्बे। वहाँ पर उन्होंने जो कुछ बयान बचे हुए थे उनका बयान लेके और अग्रिम कार्रवाई की गई है इसमें। और विवेचना में जो साक्ष्य एकत्रित करना था, जो लोगों के बयान अंकित करने थे, वो बयान मुंबई जाकर तदनुसार हम लोग अभी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा,
तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मिर्ज़ापुर शहर की मैं निवासी हूँ और ये जो मैंने वेब सीरीज़ देखी है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़, जो कि सही नहीं है हमारे शहर के लिए, और हम यहाँ के नागरिक हैं। यहाँ में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि सबको जाननी चाहिए, ना कि जो उसके बारे में अभद्रता फैलाई जा रही है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के बारे के ज़रिए। तो इससे हमारे जो शहर है इसकी छवि भी धूमिल हो रही है। बहुत सारी यहाँ पे ऐसे हैं, देवस्थल है विंध्याचल, उसको दिखाया जाए, पिकनिक स्पॉट हैं, और हमारे स्कूल के बच्चे कई सारे टॉपर होते हैं मिर्ज़ापुर शहर से और मिर्ज़ापुर ज़िले से हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास है कि ये मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को या तो बंद किया जाए या तो हमारे शहर के बारे में अच्छी चीज़ें दिखाई जाएँ, ना कि इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएँ जिससे वल्गैरिटी आ रही हो। मिर्ज़ापुर सदैव से ही शक्तिपीठ के रूप में विश्व प्रसिद्ध रहा है। माँ विंध्यवासिनी का धाम, जहाँ देश ही नहीं और कई जगहों से भी लोग आके तपस्या करते हैं और शक्ति अर्जित करते हैं। ऐसा त्रिकोण पूरे विश्व में भी नहीं है। वैसे नगर का नाम लेते हुए एक वेब सीरीज तैयार करना, जहाँ पे इस शहर की छवि को धूमिल करना, ये बेहद ही निंदनीय कार्य है। आप ठीक कर रहे हैं। मैंने भी इस वेब सीरीज के बारे में सुना है और मुझे वास्तव में अंदर से तकलीफ है। इस वेब सीरीज ने जिस ढंग से मिर्ज़ापुर को बदनाम करने का प्रयास किया है और अरविंद चतुर्वेदी जी ने जो ये मुकदमा इसके खिलाफ कायम कराया है, वो वास्तव में उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम सभी लोग उनके ऋणी हैं इसलिए। और मिर्ज़ापुर तो अद्भुत ज़िला है, शायद हिंदुस्तान में इतना हर प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ कोई ज़िला हो। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के पंडित राम किंकर उपाध्याय जी जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए, राम कथा के क्षेत्र में उनके अलावा कोई भी पद्मश्री या पद्म भूषण से सम्मानित नहीं हुआ आज तक, चाहे वो कितना भी बड़ा कथावाचक हो। और इस देश में अगर तुलसी को समझना, और इस देश को बिना तुलसी को समझे हुए इस देश को समझा भी नहीं जा सकता, तो वह बिना राम किंकर जी के को पढ़े हुए या उनको समझे हुए तुलसी को नहीं समझा जा सकता।